क्या आप भी वैसे इंसान हैं जो तुरंत सक्सेसफुल होना चाहते हैं? क्या आपको फेल होने से डर लगता है? क्या आपको फेल होने के ख्याल से ही घबराहट होने लगती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह बुक आपके लिए ही है। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस के राइटर मार्टिन मेडोज हैं। यह बुक हमें बताती है कि फेलियर हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। जब हम सक्सेसफुल होने के सफर में निकलते हैं, तो फेलियर को हमें बार बार फेस करना पड़ता है। हमारी जिंदगी में ऐसी कोई सफलता नहीं जिसके पीछे कई असफलता नहीं हो। सफल होने के लिए कई बार असफल होना पड़ता है। यह बुक हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने फेलियर को एक एडवांटेज की तरह ले सकते हैं। इस बुक में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज बताई गई है जो कि असफल हुए लेकिन फिर भी आगे बढ़े और सक्सेस को हासिल किए। क्या आपका भी कोई ऐसा ड्रीम है जिसको पाना इम्पॉसिबल लगता है और आप फील करते हो कि आई कांट डू इट? अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में डर लगता है। आपके माइंड में क्या आता है जब आप खुद को फेल होते हुए देखते हो? फेलियर से डर जाते हो और अपने कदम को वहीं रोक लेते हो, या उसे अपनी जिद बना लेते हो कि एट एनी कॉस्ट अपने ड्रीम को अचीव करूंगा, या फिर आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए। अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो हमारी पहचान बन जाती है, वही हमारे जीने का पर्पस बन जाती है। अपने ड्रीम्स को पूरा करना हमेशा इजी नहीं होता। उन्हें पूरा करने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। जिंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल नहीं होती। कई बार हमें फेलियर को फेस करना पड़ता है। जिंदगी में कई बार फेल तो होना है, बट हिम्मत नहीं हारनी। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है। आपको बहुत दफा एहसास होगा कि ये मेरे बस की नहीं है। आपको खुद की नजरों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वह सब इस दौर से गुजर चुके हैं। इसलिए हमें भी हार मानने के बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। आगे कदम बढ़ाने से रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह तो एक सॉल्यूशन है। इस बुक से हम सीखेंगे कि अपने फेलियर से कैसे सीखा जाए, खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए, अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। यह बुक आपको बहुत कुछ सिखाएगी, जैसे कि एक हेल्दी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को कैसे डील कर सकते हैं। यह आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी कि किसी स्ट्रैटेजी को अपनाकर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग फेलियर को एक निगेटिव तौर पर देखते हैं। अक्सर हम ये समझते हैं कि फेलियर हमारे सक्सेस के रास्ते में रुकावट है। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उससे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो आप और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, क्योंकि वो फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं। इसलिए वो फेलियर से डरने के बजाय उसे एडवेंचर के तौर पर देखते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वह खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं, अपनी कमजोरियों के बारे में जान पाते हैं और इजीली अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। फेलियर के फियर को अपने अंदर से खत्म करें, क्योंकि इस पड़ाव को पार करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। जो भी गलती आप करेंगे, उनसे पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको और क्या कुछ सीखना है। गलती करने से डरो नहीं, ना ही रुको। बस अपने रास्ते को बदलो जो आपकी मंजिल की तरफ जा रही हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना स्ट्रगल किया, वह सिर्फ आपके सक्सेस को देखते हैं। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी उनके साथ हंसिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं।
खुद की वैल्यू किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि यह लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। आप सबसे पहले यह गोल बनाइए कि मुझे कंटिन्यू सीखते रहना है। बहुत दफा हार मिलेगी, पर हार नहीं माननी। जिद्दी बनना है जिंदगी में बेहतर बनने के लिए। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है। आप खुद पे डाउट करने लगोगे, जो आपकी स्पिरिट है ना, वो कम हो जाएगी। यह कंपेयर करने की आदत आपके आगे बढ़ने की चाह को भी कम कर सकता है। ज्यादातर हम सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं। हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा है। हम कई बार अपने स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वह है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास करना। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। यह सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद ही सब ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेटस को बदलना चाहते हैं, तो आपको उसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको यह सीखना होगा कि खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, आपको निगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। हर इंसान की अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी साबित होगी। एक्सेप्टेंस वह चीज है जिसके जरिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीजें वैसे ना चले जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। यह आप पे डिपेंड करता है कि कुछ भी हुआ उसके बारे में बुरा सोचते रहे या फिर बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अक्सर आप जिंदगी को नहीं, बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। पैशन यानी जुनून, यानी वह स्ट्रॉन्ग विल पावर जो चैलेंजेस के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। यह आपको सिखाता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यह सच्चाई है कि आपको कोई भी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं, तो उस पर डटे रहिए, खासकर तब जब आपको लगे इसे छोड़ देना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, यह आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा। पैशन को डेवलप करने के लिए जरूरी है आप अंदर से इंस्पायर हो। हम अपने पैशन की वजह से ही अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, फिर भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यह सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। आप अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर करे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा कि आप वह गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ाव से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही जिंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी जिंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मुताबिक अपनी जिंदगी जिए। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट जिंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। इसेना और नील ने अपने डिलीट किए गए ब्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वह एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो अपनी हर पोस्ट पर
$2,000 कमाती हैं। उनके 60 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह अब तक लगभग अपने अकाउंट में 2000 फोटोज अपलोड कर चुकी हैं। उनका जॉब उनसे यही चाहता था कि वह सुंदर कपड़े पहने, अच्छी लोकेशन पर जाए, अपनी फोटो को पोस्ट करे। यह सब सिर्फ स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करने के लिए था। कुछ लोग इसे सबसे बेस्ट जॉब मानते होंगे, लेकिन उनका मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद उन्होंने यह जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसने बाद में बताया कि हर चीज उस पर हावी होने लगी थी। वह असलियत दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाला करता था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था। यह कहानी बस इतना बताती है कि आपकी लाइफ तब भी सक्सेसफुल है जब वह रियलिटी के रास्ते पर है। एसेना ने महसूस किया कि वह इससे खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी खुश और पूरा महसूस नहीं करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास ठोस बुनियाद होनी चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पालें तो आपको जिंदगी लगे। आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस कर सके। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी जिंदगी में वाकई क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। एक बार आप इसे हासिल कर लें तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई डेफिनेशन से आती है।